दोस्तों, 1818 की लड़ाई सिर्फ वो एक लड़ाई नहीं थी, वो एक स्वतंत्रता संग्राम था, जो कि सभी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इसलिए नंबर 1 अपनी अस्मिता के लिए, नंबर 2 अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और नंबर 3 आप खुद का आत्मसम्मान के लिए ये जो लड़ाई थी वो लड़ी जा चुकी थी। हमारे पूर्वजों ने बहुत से स्ट्रगल किए। वैसी मैं कुछ एग्जाम्पल दूं तो प्रकाश जी आंबेडकर साहब, जो उन्हें बाड़ा साहब उर्फ प्रकाश जी आंबेडकर साहब भी कहते हैं, वो कहते हैं आजानी घर बांधून दिलं, आजोबा ने जो घर बांध के दिया मैं उसमें रहता हूँ। कार्यकर्ता ने कोई गाड़ी दी, उसमें जाके बैठता हूँ। पेट्रोल कार्यकर्ता डाल लेता है और मैं गांव गांव फिरता हूँ। मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मुझसे क्या अपेक्षा करोगे। ऐसी उन्होंने जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन की एजेंसीज है उनसे कहा था। ऐसी उनके स्वभाव से पता चलता है। भीमा कोरेगांव की एनिवर्सरी है तो प्रकाश बाला साहब आम्बेडकर जाएंगे। सुजात भाई तो कल ही बाइक रैली करेंगे, शाम के 8 बजे से लेके तो रात के 12 बजे तक। जो ये बाइक रैली है वो ये संकेत दे रही है कि जो युद्ध की प्रिपरेशन कैसी हो रही थी उस समय 1818 में, तो 1817 के उस साल में 1817 के जो एंडिंग का जो ईयर था, तो फिर 1818 आया। तो 31 दिसंबर को कैसी शुरुआत की ये सुजात भाई बता रहे हैं कि जो सुजात भाई है वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, पब्लिक में जाके लड़ रहे हैं, लोगों को संवाद के साथ बात कर रहे हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी ये एक बहुत ही किफायती वाली राजनीति होके भी वो राजनीति नहीं है, वो लोक नीति है, राज्य नीति है। महाराष्ट्र का इलेक्शन, भीमा काव का शौर्य दिन और महाराष्ट्र का इलेक्शन, इसमें वंचित बहुजन आघाड़ी को क्या राय, क्या बेनिफिट मिलेगा। शायद इसमें वो बेनिफिट के लिए तो नहीं, पर वो समाज के प्रति जाने की संभावना रखते हैं। वैसे एक इंटरव्यू में कहा था बाड़ा साहब को, बाड़ा साहब की आप बताइए कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी क्या महत्वाकांक्षा रखती है। तो बाड़ा साहब ने उत्तर दिया कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। जो मेरे आजे ने, माझे आजोबा, आजोबा मतलब बाबा साहब, जो मेरे आजे ने जो स्ट्रगल किया, समाज को, देश को एकजुट किया, वही मेरी महत्वाकांक्षा है। पॉलिटिकल व्यू एजेंडा कोई नहीं है। नहीं तो आज भी मैं चाहूँ तो उपराष्ट्रपति का पद मेरे लिए और कोई भी मंत्री पद मैं ले सकता हूँ। तो ये इतनी बड़ी बात जो है साहब जी ने कही। इसीलिए जो लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप वंचित बहुजन आघाड़ी को एक पॉलिटिकल एजेंडा करके देखते हो तो शायद तुम खुद को ही डिस रिस्पेक्ट कर रहे हो, इंजेक्ट कर रहे हो। ऐसी वो जिम्मेदारी है। तो वंचित बहुजन आघाड़ी जो है वो एक पॉलिटिकल एजेंडा न होके एक साफ सुथरी अच्छी नीति वाली पॉलिसी है, स्टेट है। इसीलिए लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सुजात भाई, वंचित बहुजन आघाड़ी, कि हमें एक बार सत्ता का मौका दीजिए, फिर देखिए हम इस स्टेट में क्या करते हैं। तो लोगों ने भी उन पे एक बार भरोसा दे देना चाहिए।
वो इतने अपील के साथ कह रहे तो। और जो और जो लोग आने वाले हैं भीमा कोरेगांव, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहिए, स्ट्रगल कीजिए, जुड़े रहिए